सर्वेभ्यः छात्रेभ्यः नमो नमः। पिकन हाई स्कूल स्टैंडर्ड 7th सब्जेक्ट संस्कृत पाठः नवमः विद्या महिमा। पाठः नवमः विद्या महिमा। बच्चों, आज हम विद्या महिमा पाठ से पद्यांश से हम विद्या की महिमा का वर्णन करेंगे, जिसमें कि विद्या की महिमा, उसकी महानता को बताया गया है। तो हम पहला श्लोक पढ़ते हैं। विद्या ददाति विनयम विनयाद याति पात्रताम पात्रत्वाद धनम आपनोति धनात् धर्मम ततः सुखम। अर्थात धनात् धर्म, इसका संधि विच्छेद हुआ। ददाति अर्थात देता है, देती है। पात्रताम मतलब योग्यता, कैपेबिलिटी। तो हम देखो यहाँ पर विद्या महिमा की बात करते हैं कि विद्या जो है वो विनम्रता देती है। विनयाद याति पात्रताम, और विनम्रता से योग्यता आती है। विद्या ददाति विनयम, विद्या विनम्रता देती है। विनयाद याति पात्रताम, और विनम्रता से योग्यता आती है। और पात्रत्वात् धनम आपनोति, और योग्यता से धन प्राप्त होता है। धनात् धर्मम ततः सुखम, और धन से धर्म और उससे सुख प्राप्त होता है। अब हम दूसरा श्लोक पढ़ेंगे। उसमें भी विद्या की महिमा बताई गई है कि न चौरहार्यम न च राजहार्यम। देखो बच्चों, विद्या की महिमा है। विद्या के बारे में हम कहेंगे कि न चौरहार्यम न च राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी व्यये कृते वर्धत एव नित्यम विद्याधनम सर्वधन प्रधानम। मतलब वो कह रहे हैं कि विद्या जो है, विद्या को ना तो कोई चोर चुरा सकता है, न राजा उसे छीन सकता है, न भाई बांट सकता है। भ्रातृ भाज्यम, न कोई भाई से बांट सकता है। न च भारकारी, और ना ही ये बोझ है, इसे उठाना भी नहीं पड़ता है। व्यये कृते वर्धत एव नित्यम, हम इसे जितना खर्च करेंगे, हम ज्ञान जितना बांटेंगे, उतना ये नित्य बढ़ता ही रहेगा। विद्याधनम सर्वधन प्रधानम, विद्या का जो धन है वो सभी धनों में प्रधान है ना बच्चों। देखो विद्या के बारे में क्या कहा है कि ना कोई चोर इसे चुरा सकता है, न राजा इसे छीन सकता है, न भाई इसे बांट सकता है, ना ही यह बोझ है। व्यय करने पर तो ये और बढ़ता है। विद्या रूपी धन जो है बच्चों, सभी धनों में प्रधान होता है। देखो अब यहाँ पर भी बहुत ही अच्छी बात कही है। विद्वत्व च नृपत्व च नैव तुल्यम कदाचन स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। कितनी अच्छी बात कही। देखो कि विद्वान की और राजा की कभी भी तुलना नहीं हो सकती। नैव तुल्यम, तुल्यम मतलब कंपैरिजन करना, कदाचन मतलब कभी भी, कि राजा की और विद्वान की जो है, विद्वान और राजा की कभी तुलना नहीं हो सकती। क्योंकि स्वदेशे पूज्यते राजा, राजा को केवल अपने ही देश में सम्मान मिलता है। विद्वान सर्वत्र पूज्यते, और विद्वान सभी जगह पूजे जाते हैं। सही बात है बच्चों। अब हम 4th नंबर का पढ़ेंगे। किम कुलेन विशालेन विद्याहीनस्य देहिनः अकुलिनो अपि विद्या वांदे वैरपि स पूज्यते। मतलब कि कितनी अच्छी बात कही है। देखो उन्होंने कि बड़े कुल में, बड़े कुल अर्थात बहुत बड़े घराने में जन्म लेने पर भी अगर मनुष्य विद्याहीन है तो क्या मतलब उसका। वहीं अगर छोटे कुल में कोई जन्म लेता है और वो शिक्षित है तो वह देवताओं में पूजा जाता है। उनका मतलब ये है कि विशाल कुल में, बड़े कुल में जन्मे विद्याहीन मनुष्य का क्या, बिना कुल का या छोटे कुल का, विद्यावान शिक्षित विद्वान जो है वो देवताओं द्वारा भी पूजा जाता है। माता शत्रुः पिता वैरी येन बालो न पाठित
न शोभते सभा मध्ये हंस मध्ये बको यथा। कितनी अच्छी बात कही है कि देखो, माता शत्रु पिता वैरी। वो कहते हैं कि माता शत्रु और पिता वैरी है, जिनके द्वारा बालक को पढ़ाया नहीं गया। ये न बालो न पाठित, बालो अर्थात बालक, जिनके द्वारा बालक को पढ़ाया नहीं गया, उसके माता शत्रु है और पिता वैरी है। न शोभते सभा मध्ये हंस मध्ये बको यथा। कही गई उन्होंने कि वह बालक, कौन सा बालक, जिसको माता पिता नहीं पढ़ाते हैं, तो वह बालक उसी प्रकार सभा में शोभा नहीं पाता जैसे हंसों के बीच में बगुला। समझे बच्चों? नेक्स्ट 6 नंबर, येषां न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मः ते मृत्युलोके भुवि भारभूताः मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। अब देखो यहाँ पे संधि विच्छेद होगा, मृगाः जमा चरन्ति। अब देखो बच्चों, हम करेंगे येषां न विद्या न तपो न दानम। येषां अर्थात जिनके पास विद्या नहीं है, येषां न विद्या, जिनके पास विद्या नहीं है, न तपो न दानम, न तप है, न दान है, न ज्ञानम न शीलम, न ज्ञान है, न अच्छा आचरण है, और ना ही गुण है, और ना ही धर्म है। ते मृत्युलोके भुवि भारभूताः, वे इस मृत्युलोक धरती पर भार के समान है और मनुष्य के रूप में जानवरों के समान चरते हैं या विचरण करते हैं। तो बच्चों, आज हम लोगों ने पढ़ा विद्या की महिमा के बारे में कि हर श्लोक में विद्या की महिमा की बात कही है कि देखो, विद्या को ना तो कोई चुरा सकता है, ना कोई राजा छीन सकता है, ना ये बोझ है। और हम जितना मनुष्य विद्यावान व्यक्ति जितना ज्ञान बांटता है, उसका ज्ञान उतना ही बढ़ता है। तो और विद्या से बड़ा कोई धन ही नहीं है। शब्दार्थः, ददाति देती है, आपनोति प्राप्त करता है, विद्वत्वम विद्वता, पाठितः पढ़ाया गया, भारभूताः भार होकर, भारकारी भार बढ़ाने वाला, पात्रताम योग्यता, कदाचन कभी भी, मृत्युलोके पृथ्वी पर, व्यय कृते खर्च करते हैं। बच्चों, अब आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ना, इन श्लोक को याद करना, और जो हमने विद्या की महिमा के बारे में पढ़ा है, इसको ध्यान में रखो कि विद्या से बढ़कर कोई धन नहीं है। अब अगर आप इंटेलिजेंट हो, आपके पास अच्छा ज्ञान है, अच्छा आचरण है, तो आप जीवन में कुछ भी कर सकते हो। सब जगह विद्या की ही महिमा है। धन्यवाद।